सृष्टि में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। विषमता, कठिन परिस्थितियाँ अंधेरी रात के समान है, तो कर्मठता, सदाचार, विवेक युक्त ज्ञान, स्नेह, प्रेम, सद्भाव आदि ऐसे दिए हैं कि इनमें से कोई एक भी दिया जलाते हैं, आसपास रोशनी हो जाती है। यह तो सत्य है कि दिन रात की सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। रात के सब नुकसान ही हैं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार के जीवन के कठिन या कठिनाइयों का अंधेरा यदि आ ही जाए तो उसका संयत भाव से सामना करने से साहस का भाव पैदा होता है। कठिन परिस्थितियों में बिना विचलित हुए उसमें से निकलने की योजना बनानी चाहिए। प्राय महापुरुषों में ऐसा ही किया है। जो व्यक्ति नकारात्मकता से सकारात्मक खोजना चाहेगा तो उसमें से ये आगे बढ़ने का रास्ता निकल आएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भक्त हनुमान जी के छल छदम रूपी अंधकारग्रस्त लंका में माता सीता की खोज के लिए कूद पड़ते हैं। लंका में चारों तरफ विपरीत हालात थे, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। इसी दृढ़ता के बीच उन्हें सकारात्मकता मिल गई। विभीषण से मुलाकात हुई। उस काल के सर्वाधिक नकारात्मक महल लंका के ध्वस्तीकरण का यह कार्य निर्णयात्मक कदम साबित हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्रे, दीपावली की रात्रि को जागरण के लिए इसलिए निर्धारित किया कि हमें जीवन में कठिनाइयों, विषमताओं के अंधेरे में सोना नहीं चाहिए, बल्कि इस समय अवसरों को जागृत करने के उपाय ढूंढने चाहिए। यह सद्गुणों से भी संभव है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जो प्रकाश युग या प्रकाश युगों बाद भी हमें मिल रहा है, वह उनके अंधकारों से या अंधेरे से लड़ने के कारण ही मिल रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में लोकहित के भाव जागृत होते हैं, तब वह समाज के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाता है। फिर वह सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, कई पीढ़ियों को आलोकित करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तमसो माह ज्योतिर्गमय का महामंत्र दिया। प्रकाशवान बनने के लिए अपने अंदर के अहम को मारना पड़ेगा और समाज को जन जागृत हेतु मैं नहीं हम का भाव लेकर के जब हम समाज में उतरते हैं और नकारात्मक पक्ष स्वतः ही या नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाती है। कई बार ये पुस्तकी ज्ञान लगता है, बोलने में, भाषण देने में बड़ा आसान है, परंतु जीवन में अच्छे भी इस चीज़ों से अपने आप को अछूता नहीं मानते या वो बन नहीं पाते। जाने अनजाने नकारात्मक ऊर्जा के कारण से कुछ इस प्रकार की गतिविधियों से जो सकारात्मक पक्ष दब जाता है। तो इन महापुरुषों के जीवन से हमको सीखना चाहिए और इस जो उन्होंने नकारात्मक से सकारात्मक की खोज करी और जीवन को आगे बढ़ाया, समाज को जन जागृत किया, उनसे प्रेरणा लेकर हमको भी कार्य करना चाहिए। अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए अपने अहम को मार करके सर्वत्र समाज अपना है, ये भाव लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही संभव हो सकता है।